आई डोंट थिंक पीपल रियलाइज कि ये वाला जो सैटरडे नाइट मेन इवेंट था ये मेरे लिए कितना जरूरी था। तो yes, my champions of the world, मैं उधर DXC and the best wrestling creator on the subcontinent with the best wrestling audience. Saturday night main event, November edition, finally ended, and I feel genuinely bad for the women's division. See, I don't care about Jade Cargill versus Stephanie Stratton का मैच, but the fact कि 2 घंटे के अंदर हमें चार बैंगर मैचेस देने थे, जिसके चक्कर में अगर सबसे कम टाइम किसी को मिला तो वो जेड कारगिल और टिफनी स्ट्रैटन थी, एंड आई जेन्युइनली फील बैड फॉर हर। बट इसीलिए मेरे को लगता है कि शायद से हेल्पफुल भी हो गया समहाउ, क्योंकि जेड कारगिल ने डिस्ट्रॉय कर दिया टिफनी स्ट्रैटन को। आई वॉज हेटिंग टिफनी स्ट्रैटन का ये वाला कैरेक्टर कि क्या कर रही है टिफनी, एंड नाउ ब्रो, लाइक चलो टिफनी गई तो गई, अब क्या ही कर सकते हैं, कब तक लोग बारबी वाला एडिशन देखने वाले हैं। बट जेड कारगिल जो निकली है वहां से, ऐसा लग रहा है भाई कोई युद्ध करके आई है, नई चैंपियन भी बन गई है। आई जेन्युइनली लव्ड एवरीथिंग। अगर ये लंबा खिंच जाता तो मुझे बुरा लगता। आई थिंक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि हाँ हुई तो मजबूरी की वजह से है, पर मजा आ गया। वही मिर्जापुर वाला डायलॉग के शुरू मजबूरी में किए थे, पर अब मजा आ रहा है। और इस मैच को शायद से इतना टाइम मिलना ही बेटर था। क्या हम लौट आए पुराने डीवस एरा में? मे बी, बट इस मैच को सही बताओ तो इससे ज्यादा टाइम नहीं मिलना चाहिए था। लोग कंप्लेन करेंगे कि नहीं नहीं ये 20 मिनट का क्लासिक होना चाहिए था। क्लासिक करके क्या फायदा, अब कम से कम याद तो रहेगा लोगों को। वरना भी पता है हम क्या बोल रहे होते कि हाँ एक मैच तो अच्छा था, जीत करके नहीं। इट वॉज एन इंटरेस्टिंग मैच, आई लाइक इट। भाई मेरे को नहीं पता था कि 2 घंटे में ये इतने अच्छे मैचेस दे देते हैं। बट एनीवेज, फिर हमें अगला मैच देखने को मिला था डोमिनिक मिस्टीरियो, रूसेव एंड पेंटा के बीच में ट्रिपल थ्रेट, विच वाज अ बैंगर बाय द वे, एंड आई लव्ड रूसेव एवरी बिट ऑफ इट। मतलब रूसेव ने जो कमाल किया, फॉर मी रूसेव वाज द एमवीपी ऑफ द मैच। आई फील लाइक रूसेव को इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल मिलनी चाहिए थी, और एक पॉइंट पे तो खुशी भी मिल गई थी उसे कि हाँ मेरे पास टाइटल आ चुकी है। बट दैट वाज फेक। मेरे को बहुत बढ़िया वो सीन लगा था 2 बार। पहले तो डोमिनिक मिस्टीरियो चेयर लेके आ गया, एडी गुerrero वाली चीज कर रहा है चेयर फेंक के कि रेफरी देखो, अबे बेवकूफ, ट्रिपल थ्रेट है ये, इसमें चेयर यूज हो सकती है। फिर रूसेव ने जो बजाया है, अब है तो डोमिनिक मिस्टीरियो, है तो हमारा जेनजी का ही आदमी है, तो उसने क्या किया, उसने वे घंटी बजा दी जब रूसेव ने अपने लॉक में फंसा रखा था पेंटा को, और रूसेव को लगा वो जीत गया है, जबकि वो घंटी डोमिनिक ने बजाई है। ओ भाई फिर जो गुस्सा आया रूसेव को, लेकिन उसका फायदा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि अल्टीमेटली डोमिनिक मिस्टीरियो वहां पर टाइटल रिटेन कर ही गया, जो कि मेरे को लग रहा था कर ही जाएगा। जैसे उसने घंटी बजाई ना, उसी पॉइंट पे मैं समझ गया था कि ओके आज तो डोमिनिक का ही दिन है। तुम बेटा, तुम किसी से भी जीत जाओगे, तुम उस बंदे से कैसे जीतोगे जो रेसलिंग के अंदर चेस खेल रहा है? और डोमिनिक मिस्टीरियो वही करता है, ये घोड़े की तरह 2 कदम आगे चलता है, 2.5 कदम, सॉरी या मतलब सोचो कितना आगे। बट एनीवे, मतलब मेरे को तो बड़ा अच्छा लगा ये वाला मैच। और ट्रिपल थ्रेट और फेटल फोर में डब्ल्यूडब्ल्यूई अगर गलती से पेपर व्यू स्पेशल शोज में दे देती है तो वो यूजुअली बैंगर ही प्रोवाइड करती है। मेरे को लगा कि पेंटा शायद से और अच्छा इंप्रूव कर सकता है, या और अच्छे से हमें पेंटा को दिखाया जा सकता था। बट क्योंकि इन्होंने रूसेव को इतना अच्छा दिखा दिया, कोई गिला शिकवा नहीं है। आई फील लाइक कि रूसेव के लिए जो इतनी कंप्लेन्स आ रही थी अब तक कि अरे ऑल एलीट रेसलिंग से आके इसने करा ही क्या है, बस ये विनेट्स में आ जाता है, लेकिन अब वो कंप्लेन्स भी खारिज करता हूँ। हाँ इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल नहीं आई, बुरा लग रहा है, बट इट्स ओके आई गेस। लाइक एज लॉन्ग एज आप टीवी पे दिख रहे हो, एज लॉन्ग एज आप इंटिमिडेटिंग दिख रहे हो, एज लॉन्ग एज आप 2015 का रूस से वापस लाने की कोशिश कर रहे हो, आई एवरीथिंग इज फाइन विद मी। डोमिनिक मिस्टीरियो रिटेन्ड द चैंपियनशिप, और उसके बाद अभी भी दोनों चैंपियनशिप्स सलामत है। एनीवेज, जो शो की शुरुआत हुई थी वो कोडी रोड्स एंड ड्रू मैकिंटायर के मैच से हुई थी, जिसमें बहुत सारी अटकलें लगा रखी थी लोगों ने। लेकिन मैंने सोचा कि यार अगर शो की स्टार्टिंग कर दी है, अगर शो की स्टार्टिंग कर दी है तो टाइटल चेंज तो नहीं हो रहा। ये तो हम दोनों को ही पता चल गया था, है ना, कि कोडी रोड्स और मैकिंटायर शो की स्टार्टिंग, वो भी सैटरडे नाइट मेन इवेंट नेटफ्लिक्स पे आ नहीं रहा है, किस एंगल से अब मैं टाइटल चेंज एक्सपेक्ट करूं। और इन्होंने फिर वही किया, इन्होंने कहा कि जो तुम सोच रहे हो वही हम करके देंगे, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। कोडी रोड्स ने यहाँ पर टाइटल रिटेन रखी। मैच के अंदर ड्रू मैकिंटायर के बहुत सारे वही वाले मोमेंट थे कि मैं डीक्यू करवाने की कोशिश करूंगा, रेफरी भी बेचारा पिटा, लेकिन कुछ फायदा नहीं। एक पॉइंट पे तो कोडी रोड्स इंजर होने लग गया, तो मैंने कहा ओ भाई क्या कह रहे हो, सही में कोडी रोड्स इंजरी कर रहा है क्या?
बट नहीं, उसके बाद उसने अपना कटर मारा अच्छे से एंड देन अपना क्रॉस रोड्स मार के कोडी रोड्स ने चीटिंग तो करी, जो कि मेरे को लगा कि बहुत क्रूशियल था, क्योंकि रेफरी पड़ा हुआ है, उस पे कोडी रोड्स ने टाइटल मार दी एंड ड्रू मैकिंटायर ने टाइटल हार ली। मतलब ड्रू मैकिंटायर के पास टाइटल आ सकती थी। अब सोचो, यही चीज़ अभी यूज़ होगी। ड्रू मैकिंटायर शांत तो बैठेगा नहीं, या तो ट्विटर पे जाकर निक ऑल्डिस के पास जाएगा, कहीं तो जाएगा और वो बोलेगा कि देख भाई तूने क्या कहा था कि अगर डीक्यू हो गया तो भी टाइटल हार जाएगा, लेकिन इसके पास तो डीक्यू हुआ था। अबे रेफरी मारा पड़ा था, उसमें मेरी क्या गलती? तो अब उससे टाइटल भले ही ना मिले, लेकिन हो सकता है कि एक और मैच जरूर मिलेगा। सो आई लाइक कि ड्रू मैकिंटायर कैसे हारा है, क्योंकि हारना तो था। देखो हम कितना भी ड्रू मैकिंटायर को सपोर्ट कर ले, सैटरडे नाइट मेन इवेंट वाज नॉट द प्लेस जहां पर कोडी रोड्स जैसा बंदा टाइटल हारे। वही बंदा जो कि रोमन रेंस को हरा के टाइटल जीत रखा है, वो सैटरडे नाइट मेन इवेंट में हारेगा, ये तो गवारा नहीं मेरे को। सो या दैट वाज नॉट द लॉजिक कि कोडी रोड्स यहाँ पर हारने वाला था। बट एनीवेज, वो ड्रू मैकिंटायर वर्सेस कोडी रोड्स आई फील लाइक कि दोबारा से होगा और ड्रू मैकिंटायर टाइटल जरूर जीतेगा। मी फॉर द 150th टाइम दिस ईयर। एनीवेज, जॉन सीना का भी पता चल गया। भाई साहब, जॉन सीना के लिए क्या क्रिएटिव नहीं की है इन लोगों ने। जो डेव मेल्जर ने बोला वही कर दिया। डेव मेल्जर ने सही सोचा था कि जॉन सीना के लिए टूर्नामेंट प्लान हो रहा है। लास्ट टाइम एवर के लिए जो टूर्नामेंट होगा और उसमें जो भी जीतेगा वो जॉन सीना से एसएनएमई में लास्ट मैच में लड़ेगा। ये भी एक प्रेस्टीज, बड़ी बात है। इट इज लाइक अ चैंपियनशिप। अब ऐसे में गुंथर स्टेप अप करेगा, जो कि इतना तो तुमने फॉलो कर ली डेव मेल्जर की बात, तो ये भी कर लेना। उसने भी गुंथर ही बोला था कि गुंथर टूर्नामेंट को जीतेगा और गुंथर वर्सेस सीना होगा, एंड इट मेक सेंस, क्योंकि सैटरडे नाइट मेन इवेंट में गुंथर पेलम पेलाई पे निकल चुका है। गुंथर ने पहले पहला गोल्डबर्ग को उसको रिटायर किया, अब वो भी एसएनएमई में। अब जाएगा जॉन सीना को, उसको हरा के उसे रिटायरमेंट भेज देगा एसएनएमई में। तो या गुंथर वर्सेस जॉन सीना सीम्स लॉजिकल हियर। बट व्हाट इफ, आई एम जस्ट सेइंग, बट व्हाट इफ Edge versus John Cena happens. Edge returns. What if Chris Jericho returns? अब देखो, क्रिस जेरिको वर्सेस जॉन सीना, आई डोंट थिंक सो कोई भी अपने राइट माइंड में, लाइक अगर मैं, मेरे को जेन्युइनली लगता है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि आप लास्ट मैच में गुंथर वर्सेस सीना देखना चाहोगे या फिर सीना वर्सेस क्रिस जेरिको, एंड मोस्ट ऑफ यू विल से गुंथर वर्सेस सीना, और अगर आप क्रिस जेरिको वर्सेस सीना बोलोगे तो मेरे को आपकी नॉलेज पे थोड़ा तो डाउट आएगा कि क्या कह रहे हैं ये लोग, ये बेस्ट रेसलिंग ऑडियंस फालतू में बोलता हूँ क्या मैं इनको, सीना वर्सेस जेरिको पिक कर रहे हैं। बट नहीं यार, गुंथर वर्सेस सीना इज अ मैच जो कि, अब देखो एसएनएम ही है, यू कांट एक्सपेक्ट अंडरटेकर वर्सेस सीना, शॉन माइकल्स, यू कांट एक्सपेक्ट दैट। यू हैव टू एक्सपेक्ट थिंग्स लाइक कि गुंथर वर्सेस सीना हो जाए। बट जो भी है, टूर्नामेंट कराना वाज द लेजिएस्ट आइडिया, नॉट गonna से, बट इससे प्रेस्टीज भी पता चल रही है कि टूर्नामेंट्स तो चैंपियनशिप्स के लिए होते हैं। ये बंदा चैंपियनशिप है क्या कोई? तो यार दैट्स अ गुड थिंग। एंड फाइनली आता है जे उसो वर्सेस सीएम पंक। द थिंग आई वाज सेइंग कि पीपल डोंट रियलाइज कि ये मैच मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट, कितना नर्व रेकिंग था, क्योंकि मेरी नसों ने काम करना बंद कर दिया था, बिकॉज ये मेरे को ये मैच के स्टार्ट होते ही रियलाइज हुआ कि व्हाट इफ जे उसो विंस। Maybe there is not a single problem with Jey Uso winning, but he is winning against CM Punk. That's a bad thing for me. That's a red flag for me. भाई पूरे मैच के दौरान जो बचपन में मेरी हार्ट बीट तेज होती थी, वैसा ही था कि भैया कुछ भी करे लेना, सीएम पंक प्लीज आज जीत। मैं कह रहा हूँ तुम जिंदगी भर हार लो, लेकिन इसके सामने अगर तुम हार गए, मेरा कमेंट सेक्शन मेरे को जिंदा जला देगा, कहेगा और भाई बस सेथ रॉलिंस को बोल रहा था, ये तो जे से हार गया। मैं कहाँ मुंह दिखाऊंगा, कहाँ जाके किसी गड्ढे में मेरे को मुंह देना पड़ेगा। और आज तो जे उसने परफॉर्मेंस भी कातिलाना दी थी। आज तो पता नहीं क्या हो गया उसको, आज कह रहा कि सारे समूहन का मैं एक साथ ही लड़ाई करके निकलूंगा। उसने स्पीयर्स भी ठीक ठाक, अब स्पीयर्स तो छोड़ ही दो, मैं तो कह रहा हूँ कि ओवरऑल कैरेक्टर जो आपका रिंग के अंदर था जेउसो का, वो बहुत बढ़िया था। और इसीलिए ज्यादा डर लगने लगा जैसे जैसे समय बीतता गया कि जेउसो भी जीटीएस मार रहा। मैंने कहा ले भाई, वो तो अच्छा हो गया सीएम पंक ने तुरंत वहां पे स्पीयर भी मार दी। जेउसो ने स्पीयर मारी बैरिकेड पे भी, मैंने कहा भाई इसकी वैसी गैस खत्म है। लेकिन भगवान का शुक्र है कि सीएम पंक की गैस खत्म हो जाती है, लेकिन जेउसो का टैंक उससे भी कम था, उसकी उससे पहले गैस खत्म हो गई। दोनों गैस खत्म होने वाले सुपरस्टार्स का आपस में मैच था, जिसकी पहले गैस खत्म हो गई वो निकल लिया, जेउसो की पहले गैस खत्म हो गई, और सीएम पंक ने डबल जीटीएस मार के मैच जीता, became the new world heavyweight champion. I am happy and I think everyone should be happy because ultimately
अब फाइनली सीएम पंक वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल के साथ रॉ में एंटर कर सकता है। देयर इज नो सेथ रॉलिंस टू इंटरफियर नाउ, it's just CM Punk. So yeah, CM Punk and Cody Rhodes are the top champions of this promotion right now. CJ Uso, by the way, amazing performance. I feel like थोड़ा ऐसी continue करो. Bad guy Jey Uso with that performance, I think is going to rock the world for sure. और जब ऐसा होगा तो हमें Jey Uso versus Roman Reigns दे देना। ये ब्लड लाइन के फैंस को मैं मारूंगा, बेटा तुम लो, बेटा तुम रोमन रेंस के साथ लड़ो अब जेउस को। कह रहे हो हम तो सपने संजो रहे थे रोमन रेंस वर्सेस सीएम पंग हो, ये होगा तो जेउस से भिड़ो। हाँ मैं भिड़वा रहा हूँ, वरना जेउस मेरे फेवरेट सुपरस्टार से आके लड़ लेगा, वो मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ रोमन रेंस से लड़ो कि भैया ये लो पार्ट टाइमर से लड़ लो, ये ज्यादा बढ़िया है। बट एनीवेज एसएनएम आज की मेरे को लगता है कि मेरे लिए तो बड़ी अच्छी थी। सीएम पंक जीत गया तो अच्छी थी भाई, मैं सही में कह रहा हूँ, डब्ल्यूडब्ल्यू देखना छोड़ देता, मेरा इतना विश्वास उठ जाता अगर जेउस सीएम पंक को हरा देता तो। खैर डेफिनेटली आप भी अपने एसएनएम की रेटिंग्स बताना, बिकॉज़ अगर मेरे को रेटिंग्स बतानी होगी 5 में से कितनी देनी चाहिए एसएनएमई को, आई वुड से कंसीडरिंग कि इन्होंने वुमेन्स को कम टाइम दिया, जो कि अच्छी बात है, उतना ही उनका डिजर्व था आज के मैच में, बिकॉज़ रिया रिप्ली, ईओ स्काई टाइप सुपरस्टार्स तो थे ही नहीं है। उसके अलावा कोडी रोड्स एंड ड्रू मैकिंटायर में जो ड्रू मैकिंटायर का कैरेक्टर देखने को मिला, जो रूसेव की परफॉर्मेंस देखने को मिली, एंड द फैक्ट दैट सीएम पंक बॉन एंड जे उसो की लड़ाई, I would give it a solid 4.5 out of 5 की स्टार रेटिंग। It was a good show. It was a good show. अब पता चल रहा है कि 2 घंटे के पीएलईज या स्पेशल शोज भी अच्छे हो सकते हैं। कमेंट्स में लिखना अपनी रेटिंग्स, और आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।